नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे और हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आई नो काफ़ी दिनों के बाद मैं कोई वीडियो शूट कर रही हूँ और ये वीडियो स्पेशली आप सबके लिए है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कल से कमेंट्स और मैसेजेस कर रहे हैं बर्फ़ी की हेल्थ अपडेट के लिए। सो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है, क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा उसको प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा उसके लिए पूछ रहे हैं कि मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को उसकी हेल्थ की अपडेट दूं। और बस इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि उसके साथ क्या हुआ और कैसे हुआ और अब वो कैसा है ये आपको बता सकूँ। सो गाइज, एज यू नो, मेरा लास्ट व्लॉग जो आया था वो आया था संडे को और वो मैंने सैटरडे शूट किया था। एंड थ्रू दैट वीडियो आप सबको पता चल गया होगा कि बर्फ़ी की तबीयत फ्राइडे नाइट से ही ख़राब होना शुरू हो गई थी। सो बर्फ़ी पूरी फ्राइडे नाइट जो है वो अच्छे से सोया नहीं था, रात भर जगता रहा था, ऑलमोस्ट रात भर जगता रहा था एंड बेचैन रहा था, जिसकी वजह से हम लोग उसे नेक्स्ट डे सैटरडे को मॉर्निंग में ही उसको लेके गए थे क्लिनिक, जहाँ उसका चेकअप भी हुआ था। डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगाई थी, इंजेक्शंस दिए थे और डॉक्टर ने उस समय यही बोला था कि उसको गर्मी की वजह से ही उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है एंड उससे रिलैक्स करने के लिए उन्होंने मेडिकेशंस दी थी। और फिर वहाँ उसकी ग्रूमिंग भी हुई थी, हेयर कट भी हुआ था। उसके बाद आके सैटरडे को फुल डे सोया है, अच्छे से सोया है, उसने फुल रिलैक्स किया है। सैटरडे को रात में भी, दिन में भी एंड संडे को दिन में भी वो फुल अच्छे से रहा है दोस्तों। और हम भी खुश थे कि चलो बाल कटने से उसे आराम मिल गया है। हम ये सोच रहे थे कि उसे बाल कटने से आराम मिला है बिकॉज वो इतना रिलैक्स था। बट आई गेस अब मुझे जो लगता है वो शायद मेडिकेशंस की वजह से इतना रिलैक्स फील कर रहा था। बट संडे को दिन तक तो वो सब कुछ सही रहा, वो भी सही रहा। शाम जैसे ही हुई, शाम उसको थोड़ी देर उसे हम वॉक पे लेके गए थे ताकि अपना फ्रेश व्रेश हो जाए। तो जब वो वॉक से वापस आया उसकी हेल्थ फिर से ख़राब होने लगी दोस्तों। और हेल्थ में क्या ख़राब हुआ, उसे वो सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा था, बेचैन था और सांस लिए जा रहा था तेज़ तेज़ और उसकी बॉडी भी काफ़ी गर्म थी। तो हमने डॉक्टर को कॉल किया और डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा तेज़ सांस ले रहा है, बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रहा था वो। जनरली भी वो थोड़ा तेज़ सांस लेता है कभी कभी जब वॉक वॉक करता है, लेकिन उस दिन वो काफ़ी तेज़ सांस ले रहा था। तो डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने कहा इमीडिएटली यहाँ ले आइए, हम उसके टेस्ट वगैरह करते हैं, एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमने भी जल्दी से बर्फ़ी को नीचे पार्किंग में लेकर गए और पापा ने गाड़ी में उसको एक साइड से बैठाया। मैं घूम के मैं अपना, जब तक मैंने गेट खोला तब तक बर्फ़ी इतना ज़्यादा गाड़ी में चढ़ के पैनिक मोड में आ गया था, मतलब भड़बड़ पूरा भड़बड़ा गया था वो। और जैसे ही मैंने गेट खोला उसने जंप पीछे की सीट से आगे की सीट में जंप करके वो मेरे गेट से निकल गया है। मतलब मैंने बैठने के लिए खोला था गेट और वो निकल गया और इधर से एक गाड़ी आ रही थी तो मैंने बर्फ़ी को जल्दी से पकड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से मैं गिर भी गई। लास्ट वीक मेरा पैर मुड़ा था, आई गेस मैंने आपको बताया था। तो उससे दोबारा मेरा पैर मुड़ा और मैं फिर गिर गई, मेरे फ़ोन की स्क्रीन गार्ड टूट गई, सब कुछ हो गया एंड बर्फ़ी को एकदम से छूटा है, उसको और तेज़ सांस नहीं आ रही थी और पापा ने भी जल्दी से उतर के उसको पकड़ा। तो तब हमने नोटिस किया कि बर्फ़ी की जो टंग है पूरी ब्लू हो गई थी गाइस, मतलब डार्क नेवी ब्लू हो गई थी, पिंक टंग ब्लू हो गई थी। और फिर उस समय जो मैं और पापा घबराए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इतना बुरा हाल लग रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा है। हमें समझ आ रहा था कि उसके ऑक्सीजन नहीं जा रही है, उसकी टंग पूरी ब्लू हो गई है। तो गाड़ी में तो जाना ऑप्शन नहीं था, मैंने किसी तरह पापा को बोला मैं आप गाड़ी पार्क करो वापस और बस चलते हैं और ऑटो से चलते हैं। तो बस मैं धीरे धीरे कैसे लंगड़ाते लूँढते हुए उसको बाहर लेके गई। और जब तक ऑटो आया है दोस्तों, मैंने ऑटो बुक किया था रैपिडो से, ऑटो जब तक आया है उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा, मतलब वो सांस नहीं ले पा रहा था, फिर बेहोशी जैसा हो रहा था, बस वो बैठ गया था रोड में। समहाउ ऑटो आया और एक और बर्फ़ी के साथ, बर्फ़ी को जानते हैं, मतलब वो उनके भी डॉग हैं, वो डॉग वॉक कराते हैं अपना जब, तो बर्फ़ी भी मिलता है और दो मतलब ऐसे जान पहचान है हमारी, तो वो भी आ गए थे हेल्प करने, उन्होंने भी बर्फ़ी की हेल्प करी, बात करी और फिर ऑटो में बर्फ़ी को जल्दी से लिया। एंड उस दिन जो मुझे गुस्सा आया ना दोस्तों, लिटरली मुझे उस दिन लग रहा था कि कहाँ रहती हूँ मैं यार। मतलब यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है वो क्लिनिक और वहाँ पहुँचने के लिए हमें 40 मिनट लगे क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक है और वो भी संडे को। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कैसे पहुँचे टाइम पे, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, कोई हटने का नाम नहीं ले रहा, बीच में बाइक घुस आ रहे हैं। तो उस समय तो लिटरली बहुत गुस्सा आया था ट्रैफिक पे। बट समहाउ 40 मिनट में पहुँचे हम, किसी तरह पापा पानी पिलाते जा रहे थे बर्फ़ी को, थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल रहे थे ताकि उसको ऑक्सीजन रहे। बर्फ़ी ने भी हिम्मत साध रखी थी, बहुत हिम्मती लड़का है हमारा। और समहाउ हम पहुँचे, ब्लू जीप थी, डॉक्टर भी थोड़ा घबरा गए थे उसे देखते ही।
एंड तुरंत डॉक्टर ने उसका पहले टेम्परेचर लिया और डॉक्टर ने कहा इसे रिलैक्स होने दो। टेम्परेचर लिया तो उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर था 108 डिग्री सेल्सियस, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था दोस्तों। जनरली डॉग्स का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है सिर्फ 102 तक होता है, जो कि जैसे इंसानों में 99 होता है वैसे डॉग्स में 102 होता है। और बर्फ़ी का था 105, वो 108, जिसकी वजह से वो पूरा वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, बहुत तेज़ उसे फीवर था और एकदम कान वान उसके गर्म हो रहे थे। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली उसको थोड़ा सा, जैसे ही वो बैठ गया, सेटल हो गया, उसको इंजेक्शन दिया, फीवर की दवा दी और ड्रिप लगाई दोबारा से। और टेस्ट करने के लिए काफ़ी सारे टेस्ट किए उन्होंने, अपने लिवर, किडनी, जो भी सारे टेस्ट होता है सारे टेस्ट किए उन्होंने, सबके लिए ब्लड लिया और बर्फ़ी को ऑक्सीजन दी। सबसे पहले तो उन्होंने ऑक्सीजन दी थी जिससे वो रिलैक्स कर पाया था। और फिर ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे के बाद उसकी जीभ हल्की सी पिंकिश कलर में आने लगी थी, जिसकी मैंने फ़ोटो ली है। मैं यहाँ लगा दूँगी कहीं पे। ये फ़ोटो मैंने तब ली थी जब उसने सांस ले ली थी, मतलब ऑक्सीजन मास्क यूज़ कर लिया था। सॉरी गाइस, फ़ोन आ गया था। सो अब आगे की बात कंटिन्यू करते हैं। सो 1-1.5 घंटे बाद बर्फ़ी को नॉर्मल हो गया था। बर्फ़ी ऑक्सीजन एटलीस्ट सांस लेने लग गया था, उसकी जीभ पिंक हो गई थी एंड ऑक्सीजन सिलेंडर से काफ़ी हेल्प हुई ऑक्सीजन मास्क के थ्रू। बाकी फिर डॉक्टर ने वहाँ पे हम लोगों को 4 घंटे बैठाया था, जब तक बॉडी टेम्परेचर 102 से कम नहीं हो गया था, 101 हो गया था शायद। और तब तक हम बैठे रहे थे वहाँ पे और बर्फ़ी को पूरा फुल रिलैक्स किया था। एंड डॉक्टर ने बोला, कोई मेडिसिन नहीं दी थी, उसने बोला था कि कल सुबह इसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या मेडिकेशन देनी है। एंड देन फिर हम उसको घर ले आए थे ऑटो में ही बैठा कर, क्योंकि वो रिलैक्स हो गया था, सब कुछ ठीक था। एंड रात भर फिर वही दवाइयों की वजह से वो अच्छे से सोया और सुबह भी सब नॉर्मल था। डॉक्टर से मंडे था, मंडे को फिर डॉक्टर ने रिपोर्ट शेयर की, तो रिपोर्ट से 9 साढ़े 9 बजे डॉक्टर ने रिपोर्ट शेयर की थी। और फिर मैंने कॉल करके पूछा था, तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, रिपोर्ट्स में तो कुछ ऐसा आया नहीं है, शायद उसे गर्मी ज़्यादा लग गई है, तो आप उसको गर्मी की जगह में मत ले जाइए, टहलाइए वहलाइए मत, अभी ज़्यादा घर में ही रखिए, एसी में रखिए। और हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि हम इतना ज़्यादा तो उसे गर्मी में रख नहीं रहे, परमानेंट एसी चल ही रहे हैं, हम खुद भी गर्मी नहीं सह पा रहे तो एसी चल ही रहे हैं, तो हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा था। डॉक्टर पूछ रहे थे कि बालकनी में तो नहीं रखते, हमने कहा नहीं भाई, बालकनी में तो वो 5 मिनट के लिए भी नहीं जाता, अगर बाई चांस कभी हम कपड़े फैलाने गए हैं या कुछ करने गए तब वो आता है, और वो भी बस 2 मिनट गया और वापस आ जाता है। तो खुद कोई भी नहीं समझ पा रहा था हुआ क्या है। बट फिर मंडे फिर जब कुछ भी नहीं आया रिपोर्ट्स में, डॉक्टर ने भी कोई मेडिकेशन के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला रिलैक्स्ड है, रिलैक्स रहने दीजिए, बस एसी में रखिए। उन्होंने कोई दवाई नहीं दी, बस एक दवाई दी थी, उन्होंने लिखवा दी थी, उन्होंने कहा था अगर बाय चांस इसको सांस की दिक्कत होती है तो आप ये वाली गोली इसे दे दीजिएगा। तो हमने वो ले ली थी और वो 4 गोलियाँ ले ली थी कि बाय चांस अगर इमरजेंसी में यूज़ करनी पड़े, और कोई दवाई नहीं दी थी डॉक्टर ने। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर मैं उस दिन ऑफिस चली गई थी, पापा भी सब चले गए, सब अपने अपने काम में लग गए थे और वो फिर रिलैक्स्ड रहा। मंडे की पूरे दिन रिलैक्स रहा था। फिर मंडे की रात को, मतलब रात में 1:30-2 बजे फिर से बर्फ़ी को सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, सांस ना आना और उलझन होना, बेचैनी होना। फिर तो भाई हम परेशान हो गए, तो हम काफ़ी डर भी गए थे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड देन किसी तरह हमने पूरी रात काटी है, क्योंकि रात में कोई भी नहीं मिल रहा था। मैंने 1-2 जगह कॉल किया, मुझे कोई डॉक्टर नहीं अवेलेबल था, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा था। अवेलेबिलिटी तो क्या ही होती, किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। मैंने ऑनलाइन जितने भी नंबर ट्राई करे। फिर देन सुबह मैंने 7:30 बजे कॉल, मैंने बहुत जगह कॉल कर लिया था। मैं चाह रही थी कि कोई घर आके डॉक्टर विज़िट कर ले, होम विज़िट वाला डॉक्टर मिल जाए। मैंने बहुत जगह कॉल किया, मैंने अपने सारे पुराने डॉक्टर्स से कॉल किया, गूगल से निकाल के बहुत सारी चीज़ें देखी, तो होम विज़िट के लिए मुझे डॉक्टर मिल ही नहीं रहा था। और हमारा जो करंट जो हमें देख रहा था डॉक्टर, उसने भी मना कर दिया था। उसने बोला मैं होम विज़िट नहीं कर पाऊँगा, मेरे ऑलरेडी बहुत पेशेंट्स रहते हैं, तो मुझे क्लिनिक में ही रहना ज़रूरी है। तो फिर उस दिन भी थोड़ा सा गुस्सा तो आया ही था मुझे कि भाई एक तो यहाँ बर्फ़ी इतना बीमार है, बार बार उसको इतनी दूर लेके नहीं जा सकते, और यहाँ डॉक्टर्स मिल नहीं रहा कोई। बट देन गूगल में मुझे जो हमारे सामने कॉम्प्लेक्स बना है, जो मॉल सा बनाया हुआ है, वहाँ का एक क्लिनिक मुझे ऑनलाइन गूगल में मिला। और क्योंकि इतना पास था तो मुझे पता था कि वो घर आ जाएंगे। फिर मैंने उन्हें कॉल किया क्योंकि मुझे लगा था कि इतना पास है तो वो आराम से घर आ जाएंगे और कोई इशू नहीं होना चाहिए। फिर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं पेशेंट, मतलब जब तक मैं बर्फ़ी को देख नहीं लूँगा तब तक मैं डिसाइड नहीं कर पाऊँगा क्या उसे मेडिकेशन देनी है क्या नहीं देनी। और मैं सारी मेडिकेशन लेके आपके घर अभी नहीं आ सकता, मैं आपके घर आ जाऊँगा, बट पहले फर्स्ट टाइम तो मुझे उसे यहीं पे देखना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉपर उसका चेकअप कर पाऊँ। और मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे हैं, हर चीज़ यहाँ मेरे पास अवेलेबल है। मैं सब कुछ उठा के ला के नहीं आ सकता क्योंकि मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं है।
तो हमें भी सही लगा कि हाँ उनके वो कितनी चीज़ें लेके आएंगे यहाँ चेक करने के लिए। तो हमने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, पास में ही है तो इतना दूर हम बर्फ़ी को ले जाते हैं, और हमने ये रिस्क लिया क्योंकि दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। तो बस हमने डिसाइड किया कि हम, क्योंकि गाड़ी में वो बैठ नहीं सकता था, तो हमने डिसाइड किया कि हम पार्किंग के थ्रू अंडरग्राउंड बिना धूप के एरिया से उसे नीचे 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 ले जाएंगे, और बस थोड़ा सा उसे चलना पड़ेगा बाहर धूप में। एंड वैसा ही हमने किया, पार्किंग में बढ़िया अच्छे से वो चल के गया, खुशी खुशी बढ़िया दौड़ता हुआ आराम से चलता हुआ गया। फिर वहाँ निकल के पहुँचे, और जैसे ही हम लोग मॉल एंट्री किए, वहाँ इतनी तेज़ धूप थी दोस्तों, इतनी ज़्यादा तेज़, बर्फ़ी की फिर से वही हालत, जीभ ब्लू हो गई। फिर भाई मेरे देख के हालत ख़राब, और बर्फ़ी बस मतलब आप समझो कि 15-20 कदम चला होगा और बस उसे चक्कर आने लगे। वो मतलब किसी तरह हम उसको लेके गए हैं बस उस क्लिनिक। एंड वहाँ क्लिनिक पहुँचे हैं, डॉक्टर ने हालत देखी उसकी, डॉक्टर ने भाई ऐसे उसे देखते ही जवाब दे दिया कि भैया ले जाइए, अब मुश्किल है। और जब उसने बोला, मेरा तो गुस्सा ही छूट गया भाई। एक तो मैं इतनी परेशान थी ऑलरेडी, और उसने बुला कर, अच्छा खासा बल्कि फिर भी ठीक था, लेकिन उसने बोला और हम उसको लेकर गए, और उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई। एंड उसने बुलाकर हमें बोल रहा है कि ले जाइए, जहाँ दिखा रहे थे वहीं दिखा लीजिए, क्योंकि इसकी हालत ठीक नहीं है, और ना उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर था। तो मेरा बहुत गुस्सा छूटा, मैंने तुरंत उसमें चिल्लाना शुरू कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, बट उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे बस था कि भाई क्या करूँ इसके लिए। एंड मैंने काफ़ी चिल्लाया उन पर कि भाई आपके पास जब सामान ही नहीं था तो आपने हमें बुला क्यों लिया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत चीज़ें बोल दी मैंने ताव में, गुस्से में, जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस समय, बट बहुत ज़्यादा घबरा गई थी उस समय। और पापा ने मम्मी को भी बुला लिया, क्योंकि जब डॉक्टर ने ऐसी बात कह दी थी तो हम काफ़ी डर गए थे। पिन्नू को हमने नहीं बताया था, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी दूर परेशान करें, और हमें अभी खुद सिचुएशन नहीं पता है, तो उसको नहीं बताया था। बट मम्मी को बुला लिया था, मम्मी वंश घर में थे, वो दोनों आ गए थे। फिर डॉक्टर ने, जब थोड़ा मेरी बहस हुई उनसे, फिर डॉक्टर ने इलाज, मैंने कहा अब आए हैं तो अब आप कुछ करो, इसे ठीक करो। तो उन्होंने फिर टेम्परेचर लिया, तो फिर से उसका टेम्परेचर 105 था इस टाइम, और फिर उन्होंने भी इंजेक्शन दिया। मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाया जो हमने पहले यूज़ किया था। तो फिर उन्होंने इंजेक्शन दिया, बुखार डाउन किया, और तब तक मैंने उनका ये एक पैम्फलेट टाइप का था, उससे हवा करनी चालू की बर्फ़ी को। और मैंने बर्फ़ी को बस बोला कि भाई बेटा इस बार ठीक हो जा, घर चल, मैं दोबारा नहीं लेके आऊँगी तुझे बाहर। एंड वो इतना हिम्मती है दोस्तों, पूरी टंग ब्लू थी उसकी, इतना चक्कर आ रहा था उससे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और डटा रहा पूरा। बाकी डॉक्टर ने फिर अपना ड्रिप लगाना शुरू किया। उससे जब थोड़ा सा फीवर डाउन हुआ तो ड्रिप लगाई। एंड उनके पास ना आइस के कुछ जो होते हैं ना जेल जो हम लोग जमा देते हैं फ्रीज़र में, वो बहुत सारे उनके पास 5-6 थे। तो पूरे बॉडी में बर्फ़ी के रखे, वो एक सर में, 2-3 पेट वेट के पास, पैरों में, तो ऐसे रख के बर्फ़ी को जल्दी से शांत किया, और टच वुड बर्फ़ी 1-1.5 घंटे में नॉर्मल हो गया इस बार। एंड फिर उन्होंने बोला, वो भी थोड़े डर तो गए ही थे, और मैंने चिल्ला भी दिया था, बट टच वुड वो अच्छे डॉक्टर थे दोस्तों। उन्होंने बोला कि अभी नॉर्मल हो गया है। जब उसका टेम्परेचर 101 हो गया तो उन्होंने बोला अभी आप इसको गीले कपड़े में लपेट के घर ले जाइए, और गीले कपड़े में ही लपेट के रखिए, इसको हीट स्ट्रोक हुआ है, और इसको इसी वजह से बार बार फीवर आ रहा है और ये सब हो रहा है प्रॉब्लम। तो आप इसको गीले कपड़े में ही रखिए, एसी में ही रखिए, बिल्कुल चलाना फिराना नहीं है इसको। फिर हम संभाव ऑटो बुक किया, बर्फांश को भेजा कि गीला टॉवल करके लाओ। गीला टॉवल वो करके लेके गया बर्फ़ी वाला, और उसको बस लपेटा और ऑटो में बिठा के घर ले आए। और डॉक्टर ने बोला था कि अब मैं आऊँगा, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मुझे पता चल गया ऐसे क्या प्रॉब्लम है, तो अब मैं आऊँगा। एंड वो दिन था ट्यूसडे का, जब पूरा ये दिन पूरा चला है, और बर्फ़ी को हम घर लाए हैं। फिर सुबह शाम डॉक्टर ने बोल दिया था सुबह शाम अब इसको ड्रिप चढ़ेगी, क्योंकि बर्फ़ी कुछ खा भी नहीं रहा था। तो इस वजह से डॉक्टर ने ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक, जी हाँ, 3 दिन लगातार उसे सुबह शाम ड्रिप चढ़ाई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने ज़्यादा उसके पंचर्स हैं, पूरे हाथों पैरों में हर जगह छेद हो रखे हैं, उसके छेदी लाल बना हुआ है वो पूरा। बाकी थर्सडे उसकी लास्ट जो थी, लास्ट ये चल रहा था, ड्रिप चल रहा था, तो उसका क्लिप मैंने लिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि तब तक बर्फ़ी काफ़ी बेटर हो चुका था, और तब हमने पिन्नू को भी बता दिया था। एंड ये क्लिप मैंने ली थी, मैं आपको लगा देती हूँ। तो ऐसे हम लोग उसको ड्रिप दिलवाते थे, पकड़ के, एक बंदा पकड़ के बैठता था ताकि वो हिले ना, और डॉक्टर फिर ड्रिप लगाते थे। एक बंदा ड्रिप पकड़ के, मतलब मैं ही ड्रिप पकड़ के ऐसे खड़े रहती थी ऊपर करके, क्योंकि हमारे पास स्टैंड तो है नहीं। तो ऐसे हमने समहाउ मैनेज किया। थर्सडे उसकी ड्रिप
चढ़ना बंद हो गई थी। थर्सडे लास्ट थी और कल फ्राइडे था, तो कल कल से उसकी मेडिकेशन स्टार्ट हो गई है। मतलब 5 डेज़ की मेडिकेशन दी है डॉक्टर ने, और डॉक्टर इतने पास रहते हैं ना कि सबसे ईजी यही है। एंड लिटरली मैंने चिल्लाता उन पर पहले दिया, लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही काइंड है। वो बिना फ़ोन किए दोस्तों टाइम पे सुबह शाम अपने आप आ जाते थे, अपने आप कॉल कर देते थे कि मैं आ गया हूँ, आप अवेलेबल हैं तो मैं आ जा रहा हूँ। मतलब वो खुद से कॉल करके हमें पूछ लेते थे। एंड हमें उन्हें एक बार भी फॉलोअप नहीं लेना पड़ता था कि डॉक्टर बर्फ़ी के लिए आ रहे हैं ना, आप कहीं छुट्टी तो नहीं कर ले रहे। वो डेली उन्होंने रेगुलरली 3-4 दिन खुद आकर यहाँ पर बर्फ़ी के लिए मेडिकेशन लगाई है बर्फ़ी को, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो बिल्कुल अब हमारी फैमिली जैसे हो गए दोस्तों। अगर आपको करवाना है तो यहीं पे, इस मॉल का नाम मैं भूल रही हूँ, मैं उनका दे दूँगी कार्ड भी। अगर कोई आसपास किसी को अपने पेट को चेकअप कराना है या कुछ भी कराना है, वैक्सीनेशन करानी है, वो सब कर देते हैं और बुरे नहीं है। वो मैं स्टार्टिंग में वो भी घबरा गए थे देख के, और मैं भी थोड़े स्ट्रेस में थी, तो थोड़ा सा हमारा वो हो गया था। लेकिन बहुत अच्छे डॉक्टर है और उन्होंने बर्फ़ी को लिटरली अब ठीक कर दिया है। और परसों जब थर्सडे को पिन्नू को बताया है हमने, तो कल पिन्नू जी भी परेशान हो गई। हमें पता ही था, इसीलिए उसको बताया नहीं था, क्योंकि वो बर्फ़ी से बहुत अटैच्ड है और हमें पता था उससे पता चलेगा तो यही होगा, वो परेशान होगी, इतनी दूर से कुछ कर नहीं पाएगी। तो कल उसने वही वीडियो बना दिया, और जब से उसने वीडियो बनाया है आप सभी परेशान हो गए हैं। और इतने सारे प्यारे प्यारे बर्फ़ी के लिए विशेज़ दिए आपने, कि आप सबके प्यारे प्यारे विशेज़ की वजह से अब वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी हेल्दी हो चुका है। थोड़ा सा वीकनेस है उसे, थोड़ा पतला दुबला सा हो गया है, लेकिन वो हम वापस से ठीक कर लेंगे उसको। अब एटलीस्ट उसे वो सारी प्रॉब्लम नहीं है, तो अब बेटर है। अभी यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने फ़ैन और एसी सब बंद कर रखा है। वो एसी में ही रहता है, फ़ैन में ही रहता है। भाई राजा बाबू है वो हमारे घर का, तो वो राजा बाबू की तरह ही रहता है। एंड अब तो चल फिर भी रहा है, कल से काफ़ी बेटर है। तो अभी आपको मिलवाऊँगी उससे, सब कुछ दिखाऊँगी वो कैसा है। एंड बस यही कुछ था। अब बर्फ़ी काफ़ी ठीक है। आप लोग प्लीज़ उसके लिए अच्छी प्रेयर्स करते रहिए, ऐसे ही उसको प्यार देते रहिए। एंड होपफुली वो बीमार नहीं होगा, ठीक रहेगा और हमारे साथ सालों साल रहेगा। तो बस यही कुछ हुआ था आज। बस यही स्टोरी यही रखते हैं। स्टोरी क्या थी, यही मेरी जो हमारे साथ पिछले हफ्ते हुआ वही कुछ था। और इसी वजह से ना व्लॉग बनाने में मन लग रहा था, ना व्लॉग बनाने का कुछ लग रहा था ठीक, तो व्लॉग नहीं बनाए थे। हालत ही ख़राब थी दोस्तों, व्लॉग में बता भी नहीं पाती उस समय। अब तो हम काफ़ी बेटर है क्योंकि बर्फ़ी ठीक है, बट सबके सब परेशान थे भाई, बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब बर्फ़ी ठीक है तो हम भी ठीक है। एंड बस कोशिश करूँगी बर्फ़ी ठीक रहा तो कल से रेगुलर व्लॉग्स लाऊं आप लोगों के लिए। एंड आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड कि आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया उसको। बर्फ़ी के लिए जितना प्यार कल से मुझे मिला है, मुझे लगा नहीं था कभी इतना मिलेगा। बट इन सबके अच्छे ब्लेसिंग्स कमेंट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद इन्हीं सारे अच्छी ब्लेसिंग्स और कमेंट्स की वजह से वो ठीक हो पाया है, क्योंकि हम अकेले प्रेयर कर रहे हैं शायद ना भी सुने, लेकिन जब इतने सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं उसके लिए तो भगवान किसी की तो सुनते ही है ना। तो बस आप में से किसी की प्रेयर उसको लग गई है दोस्तों, और ऐसे ही उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। फ़िलहाल वीडियो को यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा हो चुका होगा। और आपको मैं ब्लॉग बनाऊँगी तो आपको उसमें बर्फ़ी से कल मिलवाऊँगी। और